हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर अलंकार कर रहे हैं। भाई कौन सा? अलंकार। अलंकार का संधि विच्छेद होता है अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है भूषण। भूषण यानी आभूषण, जैसे महिलाएं आभूषण डालती है ना श्रृंगार करने के लिए, इसी प्रकार से कविताओं के अंदर उसका मतलब सौंदर्य को निखारने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। कार करने वाला, ठीक है, जो भी मतलब क्या करता है आभूषणों से, या मतलब आभूषणों से क्या करता है, अपने आप को संवारता है। ठीक है। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। सबसे पहले देखिए कि शब्दालंकार क्या होता है कि हमने जो लिखा है ना, एज इट इज जो लिखा है, उनके कारण यानी उन शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम शब्दालंकार बोलते हैं। और अर्थालंकार यानी उसकी व्याख्या करके देखें ना, जब उसको हम व्याख्या करते हैं तो उसके बाद मतलब क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थालंकार बोलते हैं। अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है भाई। ठीक है। वे तत्व जो शब्द व अर्थ में विलक्षणता उत्पन्न करके कथन को अधिक भावपूर्ण और आकर्षक बना देते हैं, यानी चमत्कारिक बना देते हैं, उसके अंदर सौंदर्य ला देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए शब्दालंकार का जो पार्ट कर रहे हैं हम, इसके मुख्य रूप से तीन वो भेद होते हैं भाई, किसके? शब्दालंकार के। यानी केवल शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नंबर 1 पे बात कर रहे हैं अनुप्रास। अनुप्रास यानी अनु वर्णनीय रस की अनुकूलता, पर निकटता, आस बार बार रखा जाना। मतलब क्या हुआ इस बात का, एक या अनेक व्यंजनों की एक ही क्रम में आवृत्ति होती है, बार बार आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रघुपति राघव, राजा राम, तो देखिए रे 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 रे, प्रत्येक की शुरुआत में एक जैसा व्यंजन है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तय 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 तय, शुरू में व्यंजन आ रहे हैं बार बार, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है यमक। यमक का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। एक जोड़ा आएगा शब्दों का। ठीक है। क्या आएगा? जोड़ा आएगा। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और उन शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलेगा हर बार। ठीक है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा, इस काली घटा का मतलब है बादल। क्या है? बादल। का घमंड घटा, इस घटना का मतलब है कम होना। क्या होता है? कम होना। फिर जैसे तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है, तीन बेर यानी कि ये 3 बार, 3 बार। और ये बेर जो है, ये बेर जो खाने के होते हैं ना, फल के रूप में यूज करते हैं, वो वाले बेर है। तो देखिए शब्द तो सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग निकल रहे हैं। आगे जैसे जगती जगती की मूक प्यास। जगती का मतलब होता है जागती, जागना, और इस जगती का मतलब है संसार। तो सेम शब्दों का अलग अलग मतलब, जैसे 2 शब्द प्रयोग होंगे 2 बार और प्रत्येक बार अलग मीनिंग निकलता है। फिर है भाई सलेस। सलेस का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे भाई, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, को घटी के ये वरिष्ठ भानुजा, वे हलदर के वीर, यानी वरिष्ठ भानुजा एक ही शब्द है भाई, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो वर्ष भानु एक राजा था, उसकी लड़की, और एक वर्ष भानुजा का मतलब होता है बैल की बहन, मीन्स गाय। ठीक है। दूसरा है जैसे हलधर। हलधर कौन था? बलराम था भाई, कृष्ण का बड़ा भाई। ठीक है। और इसके अलावा हलधर, हल को धारण करने वाला यानी किसान भी होता है। ठीक है। तो 2 मीनिंग निकल गए ना एक ही शब्द के, तो क्या कहलाता है? सलेस कहलाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रही मोती मानुष चून। एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा सलेस के जितने भी एग्जाम्पल होंगे
इस प्रकार से एक बार एक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर पानी शब्द अलग अलग जगह आया है, ठीक है। और ये एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए नोट किया, ये स्लैश के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए पानी के 3 मीनिंग निकलते हैं भाई। एक तो पानी का मतलब होता है चमक, दूसरा पानी का मतलब होता है इज्जत, और तीसरा पानी का मतलब पीने वाला पानी भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर अर्थ अलंकार, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होते हैं भाई। नंबर 1 पे आता है उपमा। कौन सा आएगा, उपमा। उप प्लस मा यानी कि समीप, समीप, और मा माने मापना, यानी किसी चीज की तुलना करना भाई, ठीक है। इसके 4 अंग होते हैं भाई। क्या होते हैं, 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना होती है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है, जिसके साथ तुलना की जाती है। साधारण धर्म, उपमेय उपमान दोनों होते हैं भाई, ठीक है। जैसे इसमें डोला है, ये एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर वाचक शब्द होते हैं भाई। वाचक शब्द में सा, सरिस, सी, से, सम, जैसा, सदृश, जो, इस प्रकार के यदि शब्द जहां भी मिल जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार होता है भाई, ठीक है। और उपमा के अंदर कई बार भाग पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूर्णोपमा। पूर्णोपमा में 4 अंग जिसके अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूर्णोपमा। और ये लुप्तोपमा कौन सा होता है, लुप्तोपमा वो होता है इन 4 में से कोई एक आध क्या हो इसके अंदर, मतलब कोई ना हो इन 4 में से, उसको हम क्या बोलते हैं, लुप्तोपमा, लुप्त कर रखा हो कोई पद, ठीक है। जैसे अब जो जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो तो उपमा के ही है, लेकिन पार्ट बनाने पड़ जाए तो जैसे ये पीपल, पात, सरिस मन डोला। पीपल क्या है भाई, पीपल, पात, सरिस मन डोला। पीपल के पत्तों की तरह से मन डोला है भाई, ठीक है। सरिस शब्द तो ये आ गया भाई वाचक शब्द, ठीक है। इसके बाद उपमेय, उपमेय में जिसकी तुलना की गई है, किसकी भाई, मन की, ठीक है। मन की तुलना की गई है, उपमेय हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर किससे की गई है, पीपल के पत्तों से, तो वो उपमान हो गया भाई, ठीक है। और डोला इसके अंदर क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 4 चीजें हैं इसके अंदर, इसलिए पूर्णोपमा उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। फिर लुप्तोपमा में क्या होगा, एक आध अंग इसके अंदर से मतलब क्या कर दिया जाएगा, विलोप कर दिया जाता है। जैसे तड़ित सा उपहार मेरा, तड़ित सा उपहार मेरा, तो इसके अंदर मतलब जैसे क्या है, 4 नहीं है भाई, 4 न होने की वजह से ये लुप्तोपमा, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। और मुख्य क्या हो जाएगा कि ये शब्द कहीं भी मिल जाए वो उपमा अलंकार होता है भाई, ठीक है। इसके अलावा जैसे तारा सी तुम सुंदर, तो सी शब्द आ गया भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है भाई रूपक अलंकार। रूपक, उपमेय में उपमान का आरोप पाया जाता है तो उसको रूपक, रूपक मतलब ये एक प्रकार से आप यूं कह सकते हो मुखौटा। क्या कह सकते हो, मुखौटा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो इसके अंदर चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र के समान जो खिलौना है वो लेऊंगा भाई, ठीक है। इसके बाद जैसे चरण कमल बंदौ हरि राई, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब चरण कमल बंदौ हरि राई, रूपक का ही उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के अंदर उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, उपमेय में उपमान की ये क्या पाई जाती है, संभावना पाई जाती है। जैसे, और इसकी सबसे खास बात, जन जनो जानो जनू, जानहू मन मनो मानो मानहू, ये शब्द कोई भी आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा का मतलब उदाहरण हो जाएगा। जैसे लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही, तो इसमें मानो शब्द आ गया भाई, क्या आ गया, मानो शब्द आ गया है, ठीक है। इसके बाद ये उत्प्रेक्षा हो गया। नंबर 4 पे आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, एक तो ये भाई किसके अंदर आता है, वर्तनी में आता है, से जो आएगा वो कंप्लीट आएगा, ठीक है। अतिशय, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है। और प्लस उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन या वर्णन, कथन या वर्णन भाई, ठीक है। तो इसके अंदर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाएगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग,
लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, यानी आग लगी ही नहीं पूंछ में, उससे पहले ही लंका जल गई। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मतलब वर्णन किया जाता है भाई, ठीक है। फिर अंत में आता है मानवीकरण भाई। क्या होता है मानवीकरण? मानवीकरण के अंदर क्या होता है, जहां पर जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप लगाया जाता है उसको हम, यानी कि प्रकृति की कोई भी चीज को मनुष्य से या जीवित चीजों से मतलब क्या की जाती है, वो जीवित करके दिखा दी जाती है, उसको मानवीकरण बोलते हैं। जैसे चट्टानों की छाती से दूध निकालो, तो चट्टान तो क्या है, प्रकृति की कोई जड़ वस्तु है ना, और वहां से दूध निकालने की बात की जा रही है, ठीक है। इसका मतलब उनको जीवित करके दिखा दिया है, ठीक है। या नृत्य करने लगी डालियां, डालियां पेड़ पौधे की डालियां हैं भाई, ठीक है, और वो क्या करने लगी, नृत्य करने लगी, यानी जैसे तो मतलब वो जीवित है उस हिसाब से मतलब इनको क्या करता है, दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक था हमारा किसका, अलंकार का। आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।